तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, उसको हम एक बार रिवाइज कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने आवेश की परिभाषा पढ़ा था। आवेश की परिभाषा क्या है? द्रव्य से संबद्ध वह गुण जिसके कारण द्रव्य वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता आवेश कहलाता है। इसके बाद आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रतीक। तो आवेश को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद फिर आवेश का सूत्र क्या है? आवेश का यानी इसका सूत्र होगा Q बराबर N इंटू E। ये परिमाण है। इसकी प्रकृति धन भी हो सकती है, ऋण भी हो सकती है। इसमें N क्या पढ़ा था आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक आवेश। और इस E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था मात्रक। तो इसका SI पद्धति में मात्रक क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा था इसको एम्पियर सेकेंड या कूलम। और इन दोनों में संबंध क्या पढ़ा था? 1 कूलम बराबर से मतलब सेकंड से 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड। विमेय सूत्र क्या पढ़ा था? AT या TA। इसके बाद फिर पढ़ा था आपने मूल आवेश। मूल आवेश या इसी को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। मूल आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और इसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और यह मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद आपने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता इसी को कहते हैं। तो आपने इसकी डिफिनीशन क्या पढ़ी थी? किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है किंतु भिन्न गुणज नहीं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? +-N इंटू E। N इंटू E क्या होता है? आवेश का मान है। और प्लस और माइनस क्या होता है? आवेश की प्रकृति है। तो अब इसके बाद हम आज की क्लास में अगली हेडिंग है कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। COULOMB' लॉ। यह भी बोर्ड में पूछा जाता है लघु उत्तरी में 2 अंक में। देखिए कूलम का नियम क्या है? अगर 2 बिंदुवत आवेश, फिजिक्स में बिंदु आवेश उसको बोलते हैं, या कण किसको बोलते हैं? जिसमें प्रेरण की घटना न हो, उसको हम कण बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, हम इनको क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। तो अगर 2 बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, दूरी को हम स्मॉल d या स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आवेश को हमने किससे प्रदर्शित किया था? Q से। स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां 1 और 2 को 1 और 2 क्या है? 1 मतलब पहला, 2 मतलब दूसरा, Q मतलब आवेश। तो Q1 यानी पहला आवेश, Q2 यानी दूसरा आवेश। R क्या? आवेशों के बीच की दूरी। अब इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो या तो प्रतिकर्षण होगा या आकर्षण होगा, डिपेंड करेगा इनका नेचर क्या है। तो धन आवेश के बीच में बल कैसा लगता है? प्रतिकर्षण। ऋण आवेश के बीच में प्रतिकर्षण। धन और ऋण के बीच में क्या लगता है? आकर्षण। तो कूलम ने क्या बताया कि अगर 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा, अनुक्रम होता मतलब सीधा। तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, बल की अंग्रेजी फोर्स, फोर्स का पहला वर्ड क्या है, एफ है, तो हम इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये बटे के नीचे व्युत्क्रमानुपाती, यही कूलाम का नियम है। अब इसको हम भाषा के रूप में लिखेंगे, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन्हीं दो स्थिर यानी आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। देखिए कूलाम के नियम में किताबों में यही कंडीशन लिखी रहती है, दो स्थिर, दोनों स्थिर होने चाहिए, दोनों गतिमान नहीं होने चाहिए। एक गतिमान हो सकता है लेकिन बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे परमाणु में नाभिक क्या होता है, स्थिर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी आपको नहीं बदलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, वृत्त की त्रिज्या नहीं बदलती है। तो ऐसा नहीं है कि आवेश, ये नियम आपको तभी लागू होगा जब दोनों आवेश स्थिर हो। एक गतिमान, एक स्थिर और एक गतिमान भी हो सकता है, दोनों गतिमान नहीं होना चाहिए। अगर एक गतिमान एक स्थिर है तो दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भाषा की जटिलता के कारण हम लोग ये कंडीशन लेकर के यहाँ पर कूलाम के नियम को डिफाइन करते हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल में दोनों आ जाएगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। जैसे धन धन के बीच में प्रतिकर्षण, ऋण ऋण के बीच में प्रतिकर्षण, धन और ऋण के बीच में आकर्षण। आपको बता दें, आप ऐसा न समझें कि धन आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी है कि अगर एक पदार्थ में उपस्थित आवेश का मान दूसरे पदार्थ में उपस्थित आवेश के मान से अगर बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में प्रेरण के प्रभाव से दोनों एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं। तो हम इस घटना को, यहाँ पर जो भी हम जिक्र कर रहे हैं, इस घटना को छोड़ करके, तो यहाँ पर चूंकि बिंदु आवेश आपने लिया है इसलिए प्रेरण की घटना होगी नहीं, ठीक है। तो धन धन एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण ऋण एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे, धन ऋण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेंगे। तो वैद्युत बल में दोनों बातें आ जाएंगी, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों की मात्रा मतलब मान परिमाण, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपातिक मतलब अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा अनुपात, तो अगर एक बढ़े तो दूसरा घटे और एक घटे तो दूसरा बढ़े। तो मान लिया अगर दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी R है, तो हम इसको मैथमेटिकली कूलाम के लॉ को हम कैसे लिखेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे, यदि दो
बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r हो तब उनके मध्य वैद्युत बल F is proportional to Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यही है कूलाम का नियम। तो अगर आपसे बोर्ड में कूलाम का नियम पूछा जाएगा तो आपको यहां से लेकर के यहां तक आपको लिखना है। तो कूलाम के नियम का आपने गणितीय रूप क्या पढ़ा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर जो भी कांस्टेंट आएगा, देखिए जब अनुक्रमानुपाती साइन को हम हटाते हैं तो कूलाम के नियम का गणितीय रूप आपने पढ़ा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर कांस्टेंट हम स्मॉल के ले रहे हैं Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इस के को क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती साइन को हटाने पर यह नियतांक रखा गया, इसलिए इसको हम क्या बोले? अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो ये सूत्र आपको हो गया। तो अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में, ध्यान रखिएगा बिंदु आवेश, अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में अगर वैद्युत बल निकालना तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। अब इसमें स्मॉल के का मान क्या होता है? तो पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा? स्मॉल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और के क्या है? जहां स्मॉल के अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इस स्मॉल के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन। और इसको हम बोलते क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा स्मॉल के क्या? अनुक्रमानुपाती नियतांक। और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन के, कैपिटल के। इसमें कैपिटल के क्या है? जहां कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक, या आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो कैपिटल के है माध्यम का परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। अगर हम ये मान यहां पर रिप्लेस करें तो बताइए बल का फार्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला। तो अगर दो आवेशों के बीच में, अगर दो बिंदु आवेशों के बीच में जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, अगर दोनों आवेशों के बीच में कैपिटल के परावैद्युतांक का माध्यम है। अब ये माध्यम आपको जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कोई भी आपको माध्यम आपको हो सकता है, ठीक है। तो अगर दो आवेशों के बीच में कैपिटल के परावैद्युतांक का कोई माध्यम स्थित है तो उनके बीच में लगने वाले बल का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला का वैलिड है के परावैद्युतांक के माध्यम के लिए, के परावैद्युतांक
वैद्युतांक के माध्यम के लिए, ठीक है। और y या निर्वात के लिए कैपिटल K का मान 1 होता है। अगर आवेशों के बीच में y या निर्वात हो तो y अथवा निर्वात के लिए कैपिटल K का मान कितना होता है? 1। माध्यम का परावैद्युतांक 1 होता है। देखिए y निर्वात के लिए तो एग्जैक्ट 1 होता है, लेकिन y के लिए लगभग 1 होता है। अब ये मान अगर हम पिछले वाले फार्मूले में रखें, पिछला वाला फार्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपान R²। तो अगर दो आवेश जिनके बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम स्थित है तो उनके बीच में लगने वाले बल का फार्मूला ये होगा। और अभी आपने क्या पढ़ा? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आवेशों के बीच में y या निर्वात है तब हम बल का फार्मूला क्या लगाएंगे? तब K का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। और यहाँ K का मान अगर आप 1 रखोगे तो 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये फार्मूला आप कब अप्लाई करोगे? जब आवेशों के बीच में y या निर्वात होगा, y या निर्वात। तो अगर आवेशों के बीच में y या निर्वात होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोगों से कितना निकाला गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। अब इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे? हम यहीं से निकालेंगे। तो देखिए अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप निकालना चाहेंगे तो इस पूरे को इधर ट्रांसफर करोगे तो बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? F(r²/Q1 × Q2)। तो अगर हम इस चीज को निकालना चाहें तो इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो r² का ये में मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q2 का डिवाइड हो जाएगा। अब इसके मात्रक पर अगर हम लोग आए तो बताइए बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। एसआई पद्धति में r दूरी है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ये जो डैश लिखा गया है इसका मतलब गुणा है। Q1 यानी पहला आवेश, Q2 यानी दूसरा आवेश। चाहे पहला दूसरा हो है तो आवेश ही, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम। एसआई में कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। बटा का मतलब क्या होता है? प्रति। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब फिर से फार्मूला जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, हमको फार्मूला क्या याद रखना है? पहला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K Q1 Q2 अपान R²। दूसरा, हालांकि दूसरा भी पहले ही है, K का मान 1 रख देंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। पहला वाला फार्मूला कब लगेगा? जब आवेशों के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम हो। K परावैद्युतांक के माध्यम के लिए, K परावैद्युतांक के माध्यम के लिए पहला फार्मूला। तो अगर Q1 Q2 के बीच में K परावैद्युतांक का माध्यम है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। K का मान आपको दिया होगा जब सवाल में आपसे पूछा जाएगा। और ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब आवेशों के बीच में
वायु अथवा निर्वात होगा।